तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के पाठ्य पुस्तक में बद्री नारायण चौधरी द्वारा रचित, जिनको प्रेमघन भी कहा जाता था, स्वदेशी। इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे आगे, तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। पहले इनका जीवनी देख लेते हैं। प्रेमगन जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। ये क्वेश्चन में बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, जो प्रेमगन जी किस युग के कवि थे या इनमें से भारतेंदु युग के कवि कौन से हैं। तो ये याद रखिएगा, जो प्रेमगन जी जो थे वो भारतेंदु युग के कवि थे। और साथ ही साथ इनका जन्म जो हुआ था मिर्ज़ापुर में 1855 ईस्वी में, जो अभी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और निधन 1922 ईस्वी में। ये तीन चीज़ें विशेष रूप से याद रखिएगा। और अब चलते हैं आगे। वे काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। वे न्याययुक्त, कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। उन्होंने आनंद कंदामिनी मासिक पत्रिका, नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन में सभापति भी रहे। उनकी रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व नाम से संग्रहित है। अब देखिए, कुछ पॉइंट है यहाँ पर जो नोट करने की ज़रूरत है। पहला तो ये नोट कर लीजिएगा, जो वो किनके आदर्शों को मानते थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये क्वेश्चन आता है जो कि वो किनके आदर्शों को मानते थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के आदर्शों को मानते थे। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, जो रसिक समाज की स्थापना किसने किया था और कब किया गया था। रसिक समाज की स्थापना किसने किया था, तो प्रेमगन जी ने 1874 ईस्वी में किया था। और उसके बाद इनकी जो पत्रिकाएँ हैं, आनंद कंदामिनी और मासिक पत्रिका नागरी नीरज साप्ताहिक पत्रिका, ये दोनों याद रखिएगा। और इसके बाद कुछ ज़्यादा विशेष याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देख लेते हैं एक बार आगे। प्रेमगन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। भारत सौभाग्य प्रांगण रामांगन प्रसिद्ध नाटक। उन्होंने जिन जनपद नामक एक काव्य लिखा, जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। प्रेमगन ने काव्य रचना अधिकांशतः ब्रजभाषा अवधि में की, किंतु युग के प्रभाव के कारण उनमें खड़ी बोली का व्यवहार और गद्योन्मुख भी सफाई दिखलाई पड़ती है। उनके काव्य में लोगों मुक्ता एवं यथार्थ प्राणय का आग्रह, उनसे राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया, समाजवाद तथा समांतवाद का विरोध किया है। अब यहाँ पे ये देख लीजिएगा, जो वो क्या थे, तो ब्रज भाषा के प्रमुख कवि थे। वो हमेशा ब्रज भाषा में लिखा करते थे, लेकिन कह रहे हैं जो उनकी जो कालखंड थी उसका प्रभाव उनकी रचना में भी देखने को मिलते हैं। और उसमें खरी बोली का व्यवहार का उन्मुखता है, मतलब क्या, खरी बोली भाषा की भी उन्मुखता देखने को मिलती है, खरी वाली भाषा भी देखने को मिलता है। इसी कारण जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें कुछ शब्द ऐसे लगेंगे जो आपको लगेंगे जो हाँ, ये तो हम उपयोग करते हैं, ये तो हमारे डेली लाइफ में बोले जाने वाले शब्द हैं। जबकि ब्रज भाषा के शब्द जब आप पढ़ेंगे तो पीछे पढ़ चुके हैं, अति दो सने को मारेंगे और भी, तो वो सब जो भी हैं वो ब्रज भाषा के शब्द वो आपको कठिन जान पड़ते हैं, क्योंकि वो लगते हैं जो ये तो शब्द हमने कभी सुना ही नहीं। तो ये यहाँ तक जो था उनके बारे में था जीवनी। और यहाँ पर जो स्वदेशी शीर्षक संकलित है वो प्रेमघन सर्वस्व। एक ये हमेशा याद सब चैप्टर का बोलते हैं याद रखने के लिए, जो ये कविता कहाँ से संकलित है, प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है। अब चलते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर है स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। स्वदेशी मतलब क्या, अपना देश का। यहाँ पे चिंतित इस बात को लेकर के हैं लेखक कि अब देश में कुछ भी स्वदेशी मतलब क्या, अपना देश का नहीं बचा। ना ही रीति रिवाज, ना ही खान पान, ना ही बोली ना ही चाल चलन, और ना ही कपड़ा पहनते हैं वो। यहाँ तक सब कुछ जो है वो विदेशी हो चुका है। सारी कंपनियों बाजार में जो है विदेशी वस्तुओं की हो रहे, पूरे बाजार को विदेशी वस्तुओं ने घेर रखा है। तो यही चिंता इनको हमेशा सताए रहता है। उन्हीं पर इन्होंने लिखा है, सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, भारतीयता कुछ न अब भारत में दर्शात। अब कह रहे हैं सबे विदेशी मतलब क्या, सभी विदेशी वस्तु नर मतलब क्या, जो भी है नर हो चाहे वस्तु हो, सब कुछ क्या है, तो सब विदेशी प्रतीत होते हैं। गति रति रीत लखात अर्थात कह रहे हैं जो मनुष्य का चाल ढाल रीति रिवाज ये सब क्या है, तो मनुष्य का लगाव ये सब जो है सब विदेशी प्रतीत होता है। भारतीयता कछु ना भारत में दर्शात। वो कह रहे हैं जो भारत में अब भारतीयता कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, भारत में अब कुछ भारतीयता देखने को मिल ही नहीं रहा है। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किंदू कहे ये क्रिस्तान। अब कह रहे हैं क्या है, जो मनुज भारती देखी कोई नहीं पहचान सकता है, अर्थात कोई भी मनुज मतलब क्या होता है, तो
मनुष्य मनुष्य भारतीय मनुष्य को देखकर कोई पहचान ही नहीं सकता ये भारतीय है। सब अब क्या हो चुके हैं, तो कहीं मुस्लिम, कहीं हिंदू, कहीं के क्रिस्तान, इन सभी धर्मों में बट चुके हैं और अलग अलग हो चुके हैं। अब कोई भी हिंदुस्तानी जान ही नहीं पड़ता है। अब कह रहे हैं पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गए इन्हें अति भाए। अर्थात कह रहे हैं जो विद्या परदेश की मतलब क्या, अभी जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति हम पढ़ रहे हैं विदेशी शिक्षा है, और इसी को पढ़ के हम सभी का क्या हो गया है, बुद्धि भी, हमारा विवेक भी, दिमाग भी क्या हो चुका है, तो विदेशी हो चुका है। और चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाई। कह रहे हैं जो चाल चलन रीति रिवाज ये सब जो है ना, ये परदेश की अर्थात विदेश की, दूसरे देशों की, इन्हें बहुत ज़्यादा भा गई है, इन्हें कुछ अत्यधिक ही भा गई है। अब आगे देखते हैं। ठठे विदेशी ठाठ सब, बन्यो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। अब कह रहे हैं जो ठठे विदेशी ठाठ सब, बन्यो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। मतलब सारे ठाठ बाट से देखने में अब क्या लगते हैं, तो विदेशी, सब विदेशी बन गए हैं। ठाठ बाट रहन सहन सब विदेशी हो गया है सबका। और सपना में भी कहीं कहीं भारतीयता की लेस मात्र भी सपने में देखने को नहीं मिलता। इन के ठाठ बाट रहन सहन में थोड़ा भी लेस मात्र मतलब क्या, थोड़ा भी भारतीयता अगर देखने को मिलता वो नहीं है। सब क्या हो चुके हैं, तो विदेशी हो चुके हैं। बोली सकत हिंदी नहीं, या अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी वो। कह रहे हैं बोली सकत हिंदी नहीं मतलब भारतीय लोग, अब मिली हिंदू लोग, हिंदू लोग जो हैं, हिंदुस्तान के जो लोग हैं, वो अब क्या कर सकते हैं, पर हिंदी, शुद्ध हिंदी कोई नहीं बोल सकता है। आसपास में आप भी देखते होंगे शुद्ध हिंदी का कहीं भी प्रयोग नहीं होता है। अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग, अर्थात कह रहे हैं जो अंग्रेजी भाखन मतलब क्या, अंग्रेजी भाषा बोलते हैं और अंग्रेजी का ही उपभोग करते हैं, अंग्रेजी वस्तु का ही सेवन करते हैं, अंग्रेजी वस्तु का ही उपयोग करते हैं। अर्थात हिंदू लोग जो हिंदी का के जानकार होने चाहिए थे, उन्हें अब हिंदी से कोई मतलब ही नहीं रह गया है। कोई भी शुद्ध हिंदी नहीं बोलता है, सब क्या बोलते हैं, तो मिक्स लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे हम ही अभी बोल दिए मिक्स लैंग्वेज, ये क्या था, तो ये हम हिंदी में दूसरे भाषाओं को क्या करते गए, तो मिक्स करते गए, तो सबको समाहित करते गए। यही कह रहे हैं जो बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिले हिंदू लोग। अर्थात अब हिंदू लोग हिंदी बोल ही नहीं सकते हैं, सब अंग्रेजी बोलते हैं और अंग्रेजी उपयोग वस्तुओं का उपयोग करते हैं। अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। अब कह रहे हैं अंग्रेजी वाहन मतलब क्या, जो भी हम गाड़ियाँ उपयोग करते हैं, जो भी हम गाड़ी के रूप में जो कार उपयोग करें या कोई भी गाड़ी उपयोग करें, वो सब कहाँ होते हैं, तो विदेश से बने कंपनियों के गाड़ी को हम उपयोग करते हैं। बसन वेश रीति और नीति, कह रहे हैं जो रहन सहन जो है, वेशभूषा जो है, रीति रिवाज जो भी है, वो सब बदल चुका है। अब देखिएगा होली कोई जल्दी नहीं मनाता है, ठीक है, लेकिन क्रिसमस सब मनाते हैं। क्रिसमस कहाँ का है, विदेश का है। तो जो भी है, और नीति साथ ही कह रहे हैं जो नीति मतलब संविधान में भी जो लाया गया है, वो सब कहाँ से, तो विदेश के संविधानों को मिक्स करके, सब विदेश के संविधानों को एक साथ करके, और तब से भारतीय संविधान में कुछ और जोड़ करके बनाया गया। तो कह रहे हैं नीति वेशभूषा रीति रिवाज सब क्या है, तो सब विदेशी हैं, सब अंग्रेजी। अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत, कह रहे हैं साथ ही साथ अंग्रेजी रुचि अर्थात जो मनुष्य का रुचि होता है, स्वभाव होता है, वो सब भी अंग्रेजी हो चुका है। सब गृह मतलब घर भी अंग्रेजी के अंग्रेजों के तरह बनाते हैं, पहले के जैसा अब घर भी भारतीय जैसा देखने को नहीं मिलता है। वस्तु जो भी है सब कुछ देश विपरीत हो चुके हैं, मतलब भारतीयता के लेस मात्र को भी देखने को नहीं मिलता है। अब देखते हैं हिंदुस्तानी नाम सुनी, अब ये सकुचाती लजात, भारतीयता सब वस्तु ही स्यों ये हाय घिनात। अब कह रहे हैं साथ ही साथ कि हिंदुस्तानी नाम सुनी, अब ये सकुची लजात, मतलब क्या, हिंदुस्तान का नाम सुनकर ये अब क्या करते हैं, सकुचाते हैं, लजाते हैं। भारतीयता सभी वस्तु ही सोहे हाय गिनात। अब कह रहे हैं भारतीय वस्तु जो भी है वो क्या हो चुका है, गिना चुका है। मतलब क्या, जो सारे वस्तुओं का, भारतीय जो भी वस्तु है उन सभी वस्तुओं का नाम बर्बाद हो चुका है। नाम ऐसा जब लगता है, जब ये भारतीयता सुनते हैं तभी लगता है क्या, जो नहीं कुछ गड़बड़ी होगा इनमें। आप ही जब फ़ोन लेने जाते हैं तो क्या भारतीय सुनते हैं, नहीं ठीक नहीं है। अब जैसे कोई भी कंपनी का फ़ोन तो आप जाते हैं MI का ले आते हैं, लेकिन भारतीय कंपनी जो भी है मैक्रोमैक्स जैसे हो गया, तो क्या आपको देख कर ही लगता है नहीं ये सही नहीं होगा। तो भारतीयता में अब थोड़ा ही लेस मात्र भी नहीं रह गया। क्या हो रहा है, सब की वस्तु जो है वो खराब वस्तु को जो की क्वालिटी में कमी कर रहा है, जिसके कारण क्या है, लोग भारतीयता सुनकर ही
कट मारते हैं। देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटक में देखूं बड़ा बसे अंग्रेजी माल। अब कह रहे हैं देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, कह रहे हैं देश नगर जो भी शहर हैं देश के अंतर्गत सब में क्या है, अंग्रेजी चाल डाल है। और साथ ही कह रहे हैं हाटक में देखूं बड़े बसे अंग्रेजी माल, साथ ही साथ जो हाट में मतलब बाज़ारों में जो देखने को मिलता है वो सब क्या है, तो अंग्रेजी सामान देखने को मिलते हैं। सारे वस्तु क्या है, तो अंग्रेजी हैं, विदेशी वस्तुएं भरे हुए। जिनसो संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करिए वे कैसी काम ख्याली। अब यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, देश की सत्ता पर, देश की राजनीति पे तंज कसते हुए इन्होंने कहा है जो जिनसे संभल नहीं सकती धोती ढीली ढाली, अर्थात जिनसे अपना धोती ढीला ढाला नहीं संभल सकता, अर्थात अपने आप को जो नहीं संभाल सकते हैं वो देश प्रबंध कर रहे हैं, अर्थात क्या वो देश को संभाल रहे हैं। ये कैसी काम ख्याली, ये कैसी सोच है। और वही उसी का कार्य है जो क्या हो रहा है, आज देश की यह स्थिति है। दास वृत्ति की चाह चहूँ दिशि चारहूँ बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मनहु बने डफाली। साथ ही कह रहे हैं दास वृत्ति की चाह चहूँ दिशि चारहूँ बरन बढ़ाली, मतलब हर जगह क्या हो चुका है, दास वृत्ति अपनाने लगे हैं लोग। तो हर आदमी नौकर बनना चाहता है, मालिक बनने की चाह कोई नहीं रखता है। करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहु बने डफाली, मतलब क्या झूठी प्रशंसा करते हैं। डफाली का मतलब होता है बाजा बजाने वाला, बाजा बजाने वाले की तरह सब हो चुके हैं मनुष्य, झूठी प्रशंसा खुशामद करते हैं अपना काम निकालने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, इनका ये चैप्टर खत्म होता है। आगे कुछ क्वेश्चन आंसर भी दिए गए हैं, तो अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। तो वीडियो भी लंबा हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।